नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सीक्रेट मैनेजर इन गूगल क्लाउड। अब सीक्रेट मैनेजर क्या होता है? कोई भी अगर पासवर्ड, एपीआई की या कोई भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम का कोई हम स्टोर करना चाहते हैं। अब पासवर्ड होता है जो हमें यूज़र को दिखाना नहीं है, मतलब हमारा जो डेवलपर है उसे हमें दिखाना नहीं है। वो चीज़ हो सकता है वो किसी को दे दे, हमारा डेटा लीक हो जाए या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे एक हमारा सीक्रेट मैनेजर होता है, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें सेव करते हैं। बेस पासवर्ड, एपीआई की, टोकन, प्राइवेट जो क्रेडेंशियल्स हमारे होते हैं उन्हें हम सबको सीक्रेट मैनेजर में जो है स्टोर करते हैं। हम उसे कोड में नहीं लिखते। मान लो आपको कोई थर्ड पार्टी का कोई डेटाबेस एक्सेस करना है तो जो उसका पासवर्ड होगा या जो उसकी की होगी हम उसे कोड में नहीं लिखेंगे। हम इसमें सीक्रेट मैनेजर में जो है ना वहाँ पे स्टोर करेंगे, फिर उसे हम एक्सेस करते हैं कोड से। वो हम देखेंगे कैसे एक्सेस करते हैं। हम कोई ऐसे गिटहब पे नहीं पुश करते कोड वगैरह, या वीएम के अंदर कोई टेक्स्ट फाइल बना के डाल दिया, वो काम नहीं हम करेंगे। उससे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो कि हमारी लीक हो गई तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। हो सकता है हमारा डेटाबेस ही डिलीट कर देगा, पूरा जो हमारा उसके अंदर डेटा है वो पूरा लीक हो जाएगा। अब इसके थोड़ा सा यूज केस समझते हैं, फिर हम इसे पूरा कंसोल में जाके देखेंगे इसके क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे हम इसे मैनेज करते हैं। आईएएम से हम इसे कैसे मैनेज करते हैं। अब इसके यूज केस क्या बनते हैं। अब जो आपके गूगल क्लाउड के डेटाबेसेस या गूगल क्लाउड की कोई भी सर्विस होती है ना, उसे तो हम कंट्रोल करते हैं आईएएम पॉलिसीज से। आईएएम पॉलिसीज से कैसे कंट्रोल करते हैं, हम रोल्स दे के। कोई यूज़र होगा, अगर कोई यूज़र होगा उसे तो हम रोल दे देंगे उसकी ईमेल आईडी, जैसे हम वहाँ पे ऐड करते हैं थ्रू उसकी ईमेल आईडी से दे देंगे। किसी वीएम को हमें रोल देना होगा, मान लो हमें किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कराना है डेटाबेस, तो जो एप्लीकेशन होती है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सर्विस अकाउंट, तो उसके सर्विस अकाउंट में वो वाला रोल दे देंगे। तो जो गूगल क्लाउड की सर्विसेज डेटाबेसेस होते हैं वो तो हम आईएम से कंट्रोल कर लेंगे। अब आप सोचो, आपको ऐसा तो है नहीं कि आप गूगल क्लाउड के ही डेटाबेसेस यूज़ करोगे। हो सकता है आप मोंगो डीबी या AWS, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, आप किसी और प्रोवाइडर का डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हो, तो वो कैसे एक्सेस होगा। अब उसका कोई यूज़र नेम पासवर्ड होगा, कोई सीक्रेट की होगी, कोई एपीआई की कुछ तो होगा ना उसका क्रेडेंशियल एक्सेस करने का। तो उस तरीके के जो कोड होंगे, जो सीक्रेट की या यूज़र पासवर्ड होगा, तो वो हम कहाँ पे वो हम स्टोर करेंगे सीक्रेट मैनेजर में। और फिर हम उसका कोड लिखते हैं उसे एक्सेस करने का, हम की नहीं लिखते वहाँ पे। तो उसे एक्सेस वही कर पाएगा जिसे हम उस तरह का रोल दे के रखेंगे। कोई आपकी अगर वीएम एक्सेस करना चाहेगी तो उसके सर्विस अकाउंट में वो रोल होगा। कोई यूज़र एक्सेस करना चाहेगा तो यूज़र की आइडेंटिटी में वो रोल गिवन होगा, तभी हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इसमें दो तरह के रोल होते हैं, सीक्रेट मैनेजर, सीक्रेट एक्सेसर। ये होता है आपके वीएम वगैरह के लिए, ये वाला रोल तो होता है आपकी जो वीएम, जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए, कि आपके डेवलपर को आपका जो है ना ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड नहीं पता चलेगा। बस जो आपका डेवलपर है उसे हम पाथ बता देंगे कि आपका पासवर्ड यहाँ पे सेव है, तो वो पाथ यहाँ अपने कोड में पाथ डाल देगा। और वो जब वो वीएम उस कोड को रन करेगा तो वो उसके सर्विस अकाउंट में देखेगा कि रोल है। अगर ये वाला रोल उसके सर्विस अकाउंट में होगा आपके एप्लीकेशन के, तो उसे उस चीज़ की एक्सेस मिल जाएगी, तो उस पर पासवर्ड आ जाएगा, फिर वो उसे कनेक्ट कर पाएगा। एक होता है सीक्रेट मैनेजर एडमिन। अब ये वाला अगर आपने रोल दे दिया तो पूरे तरीके से मैनेज कर पाएगा, फिर पासवर्ड देख भी सकता है, ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो इसे हम कंसोल में देखते हैं, फिर आपकी सारा समझ में आएगा इसकी क्या ज़रूरत होती है, कैसे हम इसे आईएम से मैनेज करते हैं। अब आपको आइए आईएम में जाना है। अब ये हमारा यूज़र है जिस पे हम सारे रोल्स वगैरह लगा के देखते हैं। अब सीक्रेट मैनेजर में सबसे पहले तो हम सीक्रेट मैनेजर आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा आपको सिक्योरिटी में। तो आपको ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में डेटा प्रोटेक्शन, और इसमें लास्ट वाला ऑप्शन होता है आपका सीक्रेट मैनेजर। तो यहाँ पे आपको सीक्रेट मैनेजर में आना है। तो सीक्रेट मैनेजर में यहाँ से आप कोई भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे इसमें एक पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, एक डेटाबेस है, उसका पासवर्ड हमने इसमें रखा हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप कोई भी मोंगो डीबी है, मान लो आपका मोंगो डेटाबेस है, उसका आपको पासवर्ड रखना है। यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी, कोई भी ऐसे पासवर्ड होगा आपका, यहाँ पे वैल्यू दे दिया आपने उसे। ये बाय डिफ़ॉल्ट एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होता है। तो इसमें आप काफ़ी सारी सेटिंग्स भी लगा सकते हो कि कब एक्सपायर्ड हो, उसकी रोटेशन वगैरह, ये सब इस तरीके का काम कर सकते हो। अभी तो हमने क्लाउड KMS नहीं पढ़ा है, तो आप अपनी की मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होता है वो भी हम पढ़ेंगे सारा। यूज़र कैसे उसे यूज, कस्टमर मैनेज एनक्रिप्शन की वगैरह, इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे ये क्या होता है। तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। लेबल, टैग्स, ये सब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हम सब यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो हमने डेटाबेसेस वगैरह वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो अभी तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी जब पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे आने वाले टाइम में तो हम सब यूज़ करने लगेंगे।
धीरे धीरे सारी चीज़ें यूज़ करने लगेंगे। अब हमने पासवर्ड बना दिया इसका। अब मान लो हो सकता है कि आपने नेक्स्ट अपडेट में कुछ नया वर्जन लेके आ रहे हो ऐप का, तो आपका पासवर्ड चेंज होना है, तो आप यहाँ पे वर्जन कंट्रोल भी कर सकते हो इसके। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला मान लो ये वर्जन 1 है इसका पासवर्ड ये है, अब आप नया वर्जन लगा लो, उसका आपने पासवर्ड कुछ अलग रखा है तो वो भी सेव कर सकते हो। तो यहाँ से आप पूरा वर्जन कंट्रोल भी कर सकते हो, पुराना भी रहेगा आपके पास, नया भी रहेगा। ये आपका पुराना पासवर्ड है, यहाँ से आप देख सकते हो व्यू सीक्रेट की, ये आपकी वो आ गई पासवर्ड, और ये आपका नया वाला आ गया। तो यहाँ से आप ये सब देख सकते हो। अब इसकी परमिशन वगैरह कैसे सेट होती हैं वो आप करोगे IAM से। अब ये पूरा मैनेज कहाँ से होगा, IAM से। इसकी एक्सेस कंट्रोल कहाँ से करेंगे हम, IAM से करते हैं सारा। अब IAM में जाएंगे, वाला यूज़र है हमारा, अब इसे कंप्यूटर एडमिन रोल मिला हुआ है। अब इसे हम एक बार जाके देखते हैं कि ये हमारे पासवर्ड वगैरह देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है। अब जैसे ही आप इसमें जाओगे, इसके सिक्योरिटी पे जाओगे, सिक्योरिटी के अंदर डेटा प्रोटेक्शन, और इसमें लास्ट में होता है सीक्रेट मैनेजर। अब आप यहाँ पे जाओगे, देखो इसे परमिशन नहीं है तो ये कुछ देख नहीं पा रहा, तो उसके लिए हमें इसे कुछ परमिशंस देनी पड़ेंगी। अब देखो अगर ये सर्विस अकाउंट होता, मतलब अगर कोई सर्विस अकाउंट होता और उसमें हमें इस तरह की एक्सेस देनी है, तो हमने देखा ये हम फिर कौन सा रोल देंगे। दोबारा देखते हैं हम थ्योरी में, एक मिनट दोबारा देखते हैं। अब मान लो हमें कोई VM को वो देना है रोल, तो हम किस तरह का रोल देंगे, इस तरह का देंगे, सीक्रेट मैनेजर सीक्रेट एक्सेसर। इससे क्या होगा, जो हमारा VM है वो केवल रीड कर पाएगा हमारे पासवर्ड को, उसमें कोई एडिट नहीं कर पाएगा, कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। वो किस तरीके से होता है अब वो देख लेते हैं। अब इसके एक कोड का सैंपल देख लेते हैं हम कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं। अब हम इस तरीके से एक फाइल बनाएंगे, अब इस तरीके से कोड लिखेंगे, पाइथन में लिखा हुआ कोड है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा जो पासवर्ड है ये उसे फैच करेगा पासवर्ड को। तो इस तरीके से हम कोड लिखेंगे, तो हम पूरा एक पाथ दे देंगे, ये हमारे प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे यहाँ पे, फिर सीक्रेट्स, और फिर ये हमने इस नाम से फाइल सेव की हुई होगी वहाँ, SQL डेटाबेस पासवर्ड, उसका वर्जन और लेटेस्ट मतलब सबसे लास्ट वाला आएगा। तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा हमारा, उसमें ये हमारा पासवर्ड आ जाएगा। फिर हम इसे टेक्स्ट फॉर्म में डिकोड करेंगे और फिर हम डेटाबेस में अपने लॉगिन करेंगे। तो इस तरीके से होता है। अब इस वाले कोड का फ़ायदा क्या है, अब डेवलपर को हमें पासवर्ड बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो हमारा डेवलपर है उसे हमने कोई पासवर्ड तो बताया नहीं, बस हमने उसे पाथ बता दिया कि हमने कहाँ पे पासवर्ड रखा हुआ है, तो हमारा पासवर्ड 100% सिक्योर हो गया। और ये वाली जो कोड है ये भी तभी एक्सेस कर पाएगा उस पासवर्ड को अगर हमने IAM में इस जो मतलब ये हमारी कोई ऐप के अंदर होगा ये वाला कोड। अब वो ऐप कहीं VM पे रखी होगी या फिर ऐप इंजन पे, क्लाउड रन पे, GKE पे, वहाँ पे रखी हुई होगी हमारी ऐप। अब उस ऐप को के सर्विस अकाउंट में, अगर उस ऐप के सर्विस अकाउंट में अगर वो रोल गिवन होगा, सीक्रेट मैनेजर सीक्रेट एक्सेसर, अगर ये रोल गिवन होगा तभी वो पासवर्ड को रीड कर पाएगा, नहीं तो पासवर्ड को रीड ही नहीं कर पाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आती होगी। एक बार और सुन सकते हैं, ये पासवर्ड को तभी रीड कर पाएगा अगर IAM में उस ऐप के जो एप्लीकेशन होती है उसका आइडेंटिटी क्या होती है, सर्विस अकाउंट। तो उस सर्विस अकाउंट में अगर ये रोल होगा सीक्रेट मैनेजर सीक्रेट एक्सेसर, तभी वो पासवर्ड को रीड कर पाएगा। जैसे ही पासवर्ड को रीड करेगा वो डेटाबेस में लॉगिन कर लेगा। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अगर किसी ह्यूमन को हमें देना है फिर हम कौन से वाला देते हैं, अब हमें किसी ह्यूमन को रोल देना है तो फिर आप इसमें सीक्रेट मैनेजर ऐसे लिख सकते हैं, सीक्रेट मैनेजर एडमिन, ये वाला रोल दे सकते हैं। इससे तो वो सारे काम कर पाएगा एडमिन से। व्यूअर, ये आपको समझ में आता ही होगा, व्यूअर से वो केवल देख सकता है, कुछ एडिट नहीं कर सकता। तो ये इस तरह के रोल हैं, आप एक एक दे के देख सकते हैं। अब जैसे एडमिन वाला दोगे, एडमिन में तो सब काम कर लेगा, तो एडमिन में तो देख भी पाएगा, एडिट भी कर पाएगा, नए वर्जन भी ऐड कर पाएगा, सब काम कर पाएगा। अब इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे एनेबल होने में। अब ये देखो, ये हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई। अब ये इसे एक्सेस कर पा रहा है, ये देख भी सकता है, एडिट भी कर सकता है, नया भी क्रिएट कर सकता है, सब ऑप्शन आ गया। अगर आप व्यू वाला दोगे तो ये केवल देख सकता है, कुछ एडिट नहीं कर पाएगा। ये देखो, हम नए नए वर्जन, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर के नए वर्जन लाते रहेंगे उसका पासवर्ड चेंज होगा तो हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम जो भी हमारी सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं, जो वैसी होती है, जैसे हम पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं उसकी API की होती है, या कोई अदर सर्विसेज यूज़ करते हैं उसकी कोई सीक्रेट की होती है, तो वो सब हम स्टोर करते हैं सीक्रेट मैनेजर में। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें डेवलपर को पासवर्ड नहीं बताना पड़ेगा, हमें कोई पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, हम IAM से पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि डेवलपर ने किसी थर्ड पर्सन को हमारा पासवर्ड दे दिया और उसने लीक कर दिया, तो उस तरह का कुछ होगा ही नहीं। हम तो सीक्रेट मैनेजर में रखेंगे चीज़ें, उसका पाथ बता देंगे बस। और वो पाथ भी तभी काम करेगा अगर हमने सर्विस अकाउंट में या फिर उस यूज़र की में वो रोल दे रखा होगा। मतलब अगर हमने सर्विस अकाउंट में वो रोल इन दे रखा होगा तो वो जो एप्लीकेशन में ये कोड लिखेगा वो कोड काम ही नहीं करेगा। इसमें मेन चीज़ समझने वाली क्या है,
जो ये आपका कोड है इसे एक्सेस करने वाला, ये जो हमारा कोड है, ये पासवर्ड लेके आएगा वहाँ से। ये पासवर्ड तभी लेके आएगा अगर उसके सर्विस अकाउंट में वो हमने रोल दे रखा होगा। अगर रोल ही गिवन नहीं होगा तो ये कोड का कुछ काम ही नहीं करेगा आपकी ऐप में। तो इस तरीके से हमने जो पूरे अपने पासवर्ड का सिस्टम चलता है हमारा, API कीज़ होगी हमारी, सीक्रेट की, डेटाबेस, पासवर्ड, हमने पूरा IAM से कंट्रोल कर लिया, एक आइडेंटिटी से कंट्रोल कर लिया। ये भी एक IAM का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड ऑडिट लॉग्स। क्लाउड ऑडिट लॉग्स, अब ये क्या होता है? अब जितनी भी हम IAM में परमिशन चेंज करते हैं या कोई भी सर्विस में हम जितना भी काम करते हैं वो सारा रिकॉर्ड होता रहता है हमारा। कहने का मतलब ये है कि एक CCTV कैमरे की तरह आप मान सकते हो, जैसे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है ना, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो ये होता है हमारा क्लाउड ऑडिट लॉग। जो हमने IAM में पॉलिसी चेंज की, किसने की, किसे क्या एक्सेस दी, किस टाइम दी, तो वो सारा टाइम स्टैम्प के साथ सारा सेव होता है। तो हम इसे किस तरीके से IAM से मैनेज करते हैं और कैसे हम इसमें अपना सिक्योरिटी पूरी, जो हमारी पूरी सिक्योरिटी है उसे हम कैसे मैनेज करते हैं, देखते हैं किसने कब क्या किया, कब किसने क्या चीज़ डिलीट की, सब रिकॉर्ड होता है हमारा। तो इसे कैसे देखते हैं और IAM से इसकी एक्सेस कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर हमारा जो IAM मॉड्यूल है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे डेटाबेस के, पहले स्टोरेज वाला पार्ट देखेंगे, फिर हम डेटाबेस देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद भी हम सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज़ पे जाएंगे, क्लाउड रन, ऐप रन, GKE, इस तरह की टेक्नोलॉजीज देखेंगे, उसमें ऐप को डिप्लॉय करके देखेंगे। फिर हम मशीन लर्निंग, वर्टेक्स AI वगैरह देखेंगे। फिर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट बनाएंगे सब गूगल क्लाउड के, IoT वगैरह से कनेक्ट करेंगे, हम सेंसर्स वगैरह देखेंगे, जैसे स्मार्ट होम वगैरह, इस तरह के प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसमें डेटाबेसेस कनेक्ट करेंगे, फिर उसे गिटहब पे अपना सारा कोड मैनेज करेंगे, CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे। तो इस तरीके के काम करेंगे हम आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।